परेशान है थोड़ी पानी की, थोड़ा खारा पानी है, वैसा पानी है, नहाओ तो खुजली हरी है बहुत लोगों के। ओहो, हमारा रोजगारी दिक्कत हो जाएगा भाई साहब। इतना दूर आना जाना में 6 घंटे सफर करेगा वो बंदा, जाके क्या काम करेगा? प्लाट रख के क्या करेगा? प्लाट खाना थोड़ी दे देगा। आपको द्वारका में देने की बात थी और यहाँ आपको नरेला में दे दिया। नरेला में दे दिया, जहाँ से हम पानी भी मोल का पी रहे हैं और खारे पानी का बिल दे रहे हैं। कोई सुविधा नहीं मिल रही है हमारे को यहाँ पे आके। है जी, एक एक चीज के लिए मोहताज हो गए। जहां झुकी वहीं मकान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये एक चुनावी वादा है बीजेपी का, जो बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में किया और उससे पहले भी बीजेपी ने किया है। इसका मतलब यह है कि जहां पर लोगों की झुग्गियां हैं वहीं पर उनको उनका मकान दे दिया जाए या उसके आसपास में उनको मकान दे दिया जाए। लेकिन दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास बारापुला नाले के किनारे पर एक मद्रासी कैंप करके झुग्गी है। वहां के लोगों को वहां से हटाकर नरेला शिफ्ट करने की बात है। अब उस जगह से मद्रासी कैंप, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, ये जंगपुरा विधानसभा के तहत आता है, वहां से नरेला की दूरी कितनी है ये देखिए, गूगल मैप में देखिए। उस जगह से जो दूरी है ये देखिए, ये मद्रासी कैंप, मैंने पहले से ही समय बचाने के लिए तैयारी कर रखी है। ये देखिए कितनी दूरी है, 49 किलोमीटर, लगभग 1.5 घंटे का रास्ता आपको जो है यहाँ से लगेगा। तो लगभग 50 किलोमीटर दूर अगर किसी को उसकी झुग्गी से हटाकर भेजा जा रहा है तो पहली बात तो ये जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वाला जो वादा है ये पहली नज़र में नहीं लगता है। और दूसरा, लोगों को झुग्गी से हटाकर जब नरेला भेजा जा रहा है तो नरेला में वो फ्लैट कैसे दिखते हैं ये दिखाने के लिए आज मैं नरेला में ही आ गया हूँ। नमस्कार, मैं हूँ शरद शर्मा। शुरू करते हैं वो फ्लैट दिखाना जो मद्रासी कैंप के लोगों को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन बारापुला नाले के किनारे पर जो मद्रासी कैंप बसा हुआ है और जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने तय कर दी है तारीख के 1 जून से वहां पर झुग्गी तोड़ी जाएंगी ताकि वहां पर जो नाला है उसकी सफाई हो सके और दिल्ली में जो पानी भरता है वो स्थिति ना आए। तो अब ये तय हो गया है कि वहां से लोगों को हटाया जाएगा और जिनको नरेला में फ्लैट दिए गए हैं उनको नरेला में शिफ्ट किया जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि 370 झुग्गियां वहां पर हैं, लेकिन 189 को ही ये माना गया है कि वो एलिजिबल हैं, पात्र हैं फ्लैट लेने के। यानी कि आधे लोगों को फ्लैट मिलने की बात है और आधों का क्या होगा, वो बेघर हो जाएंगे। ये हमें जो है जब झुग्गियां टूटेंगी तब पता चलेगा। आपको पहले फ्लैट दिखाता हूं कि ये फ्लैट कैसे हैं। ये देखिए, रंगाई पुताई में या फिर ये धूल धक्कड़ में या जालों पे मत जाइएगा क्योंकि काफ़ी समय से बंद है तो ये ऐसा ही दिखेगा। भाई फ्लैट एक सैंपल के तौर पे देख लीजिए कि ये एक ड्राइंग रूम होगा इस फ्लैट का जो झुके के लोगों को मिलेगा। ये बेडरूम होगा, इधर आइए देखिए, ये बेडरूम होगा, ठीक है। और ये देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, ये बेडरूम होगा, ये टॉयलेट है। एक बार मैं फिर क्लियर कर रहा हूं भाई, साफ सफाई के चक्कर में मत पड़िएगा भाई। ये फ्लैट बंद होते हैं तो ऐसा ही होता है। ये टॉयलेट है, ये बाथरूम है, ये टॉयलेट तो इधर देख लिया आपने, ये बाथरूम है और ये किचन है। तो ये जो है झुग्गी में जो लोग रह रहे हैं उनको मिलने की ये बात है। अब वहाँ से यहाँ पर लोग क्यों नहीं आना चाहते ये हम समझने की कोशिश करते हैं। वहाँ से लोग आए हुए हैं मद्रासी कैंप जंगपुरा से। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। आपका क्या नाम है जी? मुरुगेसन।
थोड़ा बताइए कि अब तय हो गया, हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने तय कर दिया है कि 1 जून से आपकी झुग्गी टूटेगी वहाँ पर। हाँ जी। मैं आपको याद दिला दूं कि मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं कि वहाँ के लोग जो हैं, मद्रासी कैंप के जो लोग हैं, वो किस तरह से परेशान हो रहे हैं कि उनको चुनाव में वादा किया गया कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान आपका रहेगा, लेकिन अब जब जो दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है PWD, उसने नोटिस दे दिया था कि टूटेगा, हाई कोर्ट भी कह चुका है टूटेगा। तो अब उस वादे का क्या मतलब निकल रहा है और जहां दिया जा रहा है वो कितनी दूर है, ये मैं आपको बता चुका हूं, पहले रिपोर्ट कर चुका हूं। ये उसी का अगला पार्ट है जिसमें बता रहा हूं कि जहां लोगों को शिफ्ट करने की बात है वो इलाका कैसा दिखता है, किस तरह की समस्याएं हैं, वाकई हैं या नहीं, जैसा कि दावा किया जा रहा है। तो ये बताइए, ये मैंने फ्लैट देख लिया कैसा है, ठीक है, तो क्या दिक्कत है आपको यहाँ शिफ्ट होने में? इसमें एक तो पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, खारा पानी है, और मेन हमारे यहाँ कोई रोजगारी है ही नहीं, इतनी दूर से हमारा बच्चा पालना भारी पड़ेंगे हमें। कैसे, मतलब थोड़ा समझाइए, मतलब पानी पे बात में आऊँगा, पहले रोजगारी उस पे आओ। हाँ, एक तो इस एरिया पर रोजगारी है ही नहीं कहीं आसपास में। अच्छा, यानी हम 50 किलोमीटर से आ रहे हैं, इतनी दूर हम वापस जाकर रोजगारी कर नहीं पाएंगे और बच्चा पाल नहीं पाएंगे। जैसे मतलब आप क्या करते हैं, या आपके जो झुग्गी में और लोग रह रहे हैं वो क्या करते हैं? कोई दुकान में काम करते हैं, कोई बर्तन की दुकान में, और घरवाली जो बर्तन मांजते हैं। हाँ, मैं वहाँ गया था तो याद आया मुझे, बहुत सी महिलाएं घरों में काम करती हैं। हाँ जी, घरों में काम करते, बाकी सेंटर मार्केट में दुकान में काम करते हैं, कोई सब्जी की रेडी है, कोई रिक्शा चलाते हैं। हाँ, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग आकर? नहीं, पर वहाँ से आओगे तो यहाँ भी तो रोजगार मिल जाएगा आपको। यहाँ पब्लिक का ही नहीं, रोजगार कहाँ से मिल जाएगा? कहीं आसपास में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ हम काम करें। अच्छा, हाँ जी, वो पूरा बसा हुआ इलाका है, आसपास में अच्छे खासे वहाँ घर हैं, संपन्न लोग वहाँ रहते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे काम धंधे हैं, लोगों के घरों में काम भी होता है। लेकिन ये जो इलाका है ये बहुत खाली सा, सुनसान सा लगता है। हो सकता है आने वाले समय में यहाँ बसावट हो, लेकिन अभी जो है ये बहुत जो है खाली सा लगता है। और रात के समय तो ऐसा लगता है कि अगर अकेले आप निकल गए तो बड़ा डर सा जो है यहाँ पर लगता है, क्योंकि बड़ा सा इलाका है और खाली सा रहता है। आपका क्या नाम है जी? रवि जी। रवि जी, आपको भी यहाँ फ्लैट अलॉट हो गया? आपको अलॉट हो गया जी। ठीक है, तो आप ये बताइए, पहली बात तो कितना पैसा आपसे लिया जा रहा है यहाँ पर फ्लैट देने के बदले में? बदले में 1,12,000 सर। 1,12,000? हाँ, 30,000 एक है। अच्छा, तो मतलब 1.5 लाख मान लें? हाँ, 1.5 लाख मान लें। तो 1.5 लाख रुपए में आज के टाइम पे किसी को कहाँ फ्लैट मिल पा रहा है, ये भी तो सोचिए। मिल पा रहा है, मतलब ये बिल्कुल आम लोग जो मतलब ये कहानी सुनते हैं जो मैं सुनाता हूँ, उसमें उनको लगता है कि भाई इतने इस सस्ते में कहाँ फ्लैट मिल रहा है आपको झुग्गी की जगह इतने बढ़िया फ्लैट मिल जाएंगे आपको, बढ़िया बिल्डिंग मिल रहा है। हाँ। मिलने का फायदा कि यहाँ कोई सुविधा ही नहीं, तो बिल्डिंग लेके क्या करें हम, बताओ? किस तरह की सुविधा? हमें पानी की सुविधा चाहिए, बच्चे के स्कूल की सुविधा चाहिए, हाँ। आने जाने की थोड़ा सुविधा चाहिए। लेडीज लोग हमारे, हम 2-3 बंदा कमाएंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, एक बंदा कमाए से कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये उस वर्ग से आते हैं जिसमें हस्बैंड भी काम करता है, वाइफ भी काम करती है, और बच्चे भी अगर थोड़े बहुत सक्षम हो जाते हैं तो वो भी काम करते हैं, तब जाके घर चलता है। तो इनको सबसे बड़ी जो समस्या है वो रोज़गार की है कि यहाँ पर आ जाएंगे तो रोज़गार कहाँ होगा। जहाँ जमे होते हैं वहाँ जो है आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी होती हैं, लेकिन यहाँ एक तो जमे नहीं है और ऊपर से यहाँ बसावट उस तरह से नहीं है जिस तरह वहाँ डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है जहाँ पर ये रह रहे हैं। तो ये इनकी एक समस्या है। बिजली तो यहाँ पे मिल जाएगी? बिजली यहाँ कहाँ मिलेगी? नहीं, बिजली का कनेक्शन तो मिल जाएगा, बिजली तो मिल जाएगा, तो बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। हाँ। जितना मिलने के बाद हमारे रोजगार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, दूर आके क्या कर सकते हैं? रोजगार एक बड़ा इशू है आपका। बड़ा सुविधा, पानी की एक सुविधा नहीं है। हमारे बच्चे लोग को पढ़ना है, उनकी भी सुविधा चाहिए। ये नहीं सिर्फ अपने लिए मकान मिल गया हम आके बैठ जाए, मकान में बैठे से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अच्छा, नहीं, स्कूल तो यहाँ पे भी होंगे, ऐसा नहीं है? यहाँ कोई स्कूल नहीं है, हमारा मतलब का स्कूल नहीं है यहाँ पे। तो वहाँ जैसे आप रह रहे हैं वहाँ कौन सा स्कूल है फिर मतलब का आपके? हमारा बहुत पास में है। हमारा साउथ इंडियन स्कूल है, पब्लिक स्कूल बहुत अच्छा है। ये मद्रासी लोग हैं, मद्रासी लोग का मतलब ये मतलब वहाँ से आए होंगे, यहाँ पर बसे और कई साल से इनकी बस्ती वहीं पर है मद्रासी कैंप के नाम से। कितने साल हो गए हैं आपको वहाँ रहते हुए और आपकी बस्ती कब से है वहाँ पर? हमारी 50 साल से ऊपर ही हो गया। अच्छा, हाँ जी। तो आज के बाद मुझे लगता है आपके मतलब पेरेंट्स वगैरर जो हैं वहाँ से इकट्ठे आए होंगे दिल्ली की तरफ। हाँ जी। तो जब दिल्ली बस रही थी तो उस समय यहाँ पर रहना शुरू कर दिया? हाँ जी। ठीक है। आपका क्या नाम है सर? शिवा जी। बहुत से लोग का ये कहना है कि ये जो झुग्गी में आप रह रहे हैं भाई, ये तो कोई आपके पास अधिकार तो है नहीं, ठीक है, ज़मीनी अधिकार आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे में अगर सरकार आपको फ्लैट दे रही है तो कुछ दिक्कतें तो होती हैं, आप क्यों स्वीकार करके जो है उसमें शिफ्ट नहीं होते हैं? अच्छा साहब, दिक्कत तो देखो, यहाँ आना पानी के बिल भरना है, अच्छा, और
स्कूल का बच्चा लोग अगर स्कूल है, यहाँ पर 2 ही स्कूल है, उसमें जगह नहीं है, और उसके अलावा 200 बच्चा लोग, 370 घर है हमारा वहाँ। अच्छा, उसमें से 189 लोग का घर मिला है, बाकी लोग के घर नहीं मिला। एक तो मेन पॉइंट हो। हाँ, ये मैंने बता दिया कि आधे लोगों को जो है फ्लैट दिया जा रहा है और आधे लोगों को क्या होगा उसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या है, जो हमारा मद्रासी लैंग्वेज के स्कूल चाहिए, हाँ, यहाँ वहाँ पर यहाँ कैमरा इस तरफ है। अच्छा, वहाँ पर क्या है, 3.5 किलोमीटर में हमको स्कूल है। अच्छा, वहाँ से जहाँ अभी मद्रासी कॉलोनी है, हाँ, वहाँ से 3.5 किलोमीटर में हमारा मद्रासी लैंग्वेज का DDA स्कूल है वहाँ। अच्छा, तमिल स्कूल है। अच्छा, हमारा कॉलोनी में पूरा 370 में सिर्फ 5-6 आदमी, हाँ, मान लो 3 मुसलमान, 3 बंगाली लोग है, ठीक है, बाकी पूरा हमारा मद्रासी लोग है। पूरा तमिल लैंग्वेज हमारा, पूरा तमिल लैंग्वेज के बच्चे लोग वहाँ पर अभी 200 बच्चा लोग पढ़ रहे हैं। वो यहाँ पर आके क्या करेगा, कैसे करेगा? एक तो ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आएगा, इनको पानी बिल भरने के लिए और रोजगारी क्या होगा? हाँ, हमारा रोजगारी पूरा देगा। हमारा फैमिली में जा रहा वो घर पे जाके खाना बनाते, बर्तन मांजते, ये मांज के काम कर रहे। हाँ, बाकी लोग घर गाड़ी साफ कर रहे, बाकी लोग और हाई कोर्ट में काम कर रहे, झाड़ू पोछा लगा रहे, यही है। यहाँ से जाना में 3 घंटा लगेगा। यहाँ से 51 किलोमीटर है। हाँ, अभी मैंने आपकी कॉलोनी तो नापी है, 50 किलोमीटर के आसपास बैठ रही है। 51 किलोमीटर है हमारा घर से लेके यहाँ तक, 51 किलोमीटर है पूरा। हाँ, इन लोग आके यहाँ पर क्या करेंगे? ये रोज जाने में दिक्कत हो जाएगा। हाँ, ये लगभग मान के चलिए कि अगर ये यूं ही कर लें कि वहीं जाएं, अप डाउन करें, तो ऐसा लगेगा जैसे कहीं बाहर शहर से ही अप डाउन करते हैं दिल्ली में। लगभग पूरे दिन का इनका लगभग 3 घंटा तो कहीं नहीं गया, आने जाने में ही लग जाएगा। आना 3 घंटे, जाना 3 घंटे लगेगा। अभी हम लोग गाड़ी में आए हैं। अच्छा, हाँ, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे तो ज़्यादा लगेगा। अच्छा, यहाँ से अभी हम नापा, हमें पता लगा है लगभग 1.25 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे बस मिलती है। 1.25 किलोमीटर दूर है यहाँ से जी। वहाँ पर भी बस, वहाँ से हम लोग क्या कहते हैं, कश्मीरी गेट जाना, कश्मीरी गेट से फिर वहाँ उधर यहाँ से कश्मीरी गेट जाने के लिए 2 घंटे लगेगा। अब अगर डाउट है, आ जाओ, अभी वहीं चलते, यहाँ से ड्राइवर से पूछ लेते वहाँ से कितना घंटा लगेगा, वो भी आपको पता चल जाएगा। वो अरे इतनी मेहनत मत कराओ, पहली गर्मी में बहुत मेहनत कर रहा हूँ। नहीं इतना भाई साहब, आज एक दिन के लिए हम लोग भी तो थोड़ा करना पड़ेगा। ये देखो, हम लोग यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं, हमारा रोजगारी नहीं है। पहले बच्चे लोग पढ़ाई नहीं कर गया, क्या करेगा हम लोग? वहाँ पर हम लोग क्या है, हमको आया हुआ 25 साल हो गया, दिल्ली में आया। मेरा बीबी ने यही फायदा हुआ। अच्छा, हाँ, मेरा ससुर आया, उसको 50 साल हो गया। अरे अच्छा, तो मतलब काफी समय ऊपर हो गया आपका। सब लोग वहाँ पर क्या है, अभी एक से अगर झुके है तो भी थोड़ा सेटलमेंट है वहाँ। यहाँ पर उसका नहीं है। यहाँ पर आएगा, आप देख रहे ना, रास्ता देखा ना, हमारा देख लो, ये आज लिख के रख लो। यहाँ पर अगर हमारा मद्रासी लोग यहाँ पर आ जाएगा, आने के बाद में यहाँ इसके अंदर में चोरी नहीं होगा। इन लोग काम पे जाएगा जरूर, शाम को आने के टाइम में किसी के कान कटेगा, किसी के नाक कट के जाएगा। ये क्यों? हमारा तमिल वाला लोग क्या है, सोना पहनना शौक होता है। अरे हाँ, ये एक बार बता दूं, ये थोड़े से हमने साउथ इंडियन लोगों के बारे में नोटिस किया है थोड़ा। अच्छा, आपकी शादी में भी सोना वोना जो है काफी दिया जाता है। वो हमेशा जो छोटा बच्चा से लेके बड़ा तक कब लगा सोना पहनने में शौक है। हाँ, अच्छा, बहुत से लोग ये देख रहे होंगे कि इन्होंने गले में चेन पहन रखी है। ये मत सोच लेना ये सेठ आदमी है, ये झुग्गी में रहने वाले व्यक्ति हैं। अब किसी का ट्रेडिशन है तो बस जैसे तैसे करके, या पीछे से बाप दादाओं ने इकट्ठा किया है तो वो तो पहनेगा ही। अब बिल्कुल ही फटे हाल थोड़ी होके घूमेंगे। ये तो हमारा शादी के आया भाई, ये तो इतना पुराना है, ये नया थोड़ी है। इतना समय से है, हम लोग क्या करेगा? लेकिन प्लाट तो सही है। प्लाट रख के क्या करेगा? प्लाट खाना थोड़ी दे देगा। ये बात ठीक है। हमारा रोजगारी दिक्कत हो जाएगा भाई साहब। इतना दूर आना जाना में 6 घंटे सफर करेगा, वो बंदा जाके क्या काम करेगा? ठीक कह रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा आगे दिखाता हूँ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये हमने किताबों में पढ़ा था। इसका मतलब ये होता है कि वो कहीं अलगाव में नहीं जी सकता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ के लोगों को ये लग रहा है, अगर यहाँ पर आएंगे तो एक अलगाव जैसा हो जाएगा कि अलग से ही रह रहे हैं। सोसाइटी जो है, या जो काम करने की जगह है, या बाकी समाज जो है, वो सेंट्रल दिल्ली की तरफ है। और एक सच बात ये है कि ये जो है ना, ये इलाका, ये दिल्ली शहर से बाहर का इलाका माना जाता है।
मैं मीडिया में न्यूज़ चैनल में काम कर चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ नरेला आने का मतलब ये होता था कि रिपोर्टर की पूरी शिफ्ट खत्म हो जाएगी, कैमरा पर्सन की पूरी शिफ्ट खत्म हो जाएगी, जो गाड़ी आ रही है उसकी भी पूरी शिफ्ट खत्म हो जाएगी। और इसीलिए जो न्यूज़ चैनल हैं वो अपने स्टाफ को, अपने रिपोर्टर को, कैमरामैन को इतनी दूर भेजने से घबराते हैं कि एक तो इतना खर्चा होगा, इतनी दूर जाके क्या करोगे, समय भी बहुत लगे, तो यहाँ पर जो है आते ही नहीं है। ये प्रैक्टिकली है तो दिल्ली में, टेक्निकली तो दिल्ली में है, पर प्रैक्टिकली दिल्ली से बाहर का इलाका माना जाता है। नमस्कार जी, आपका कौन सा मकान है जी? 13। अच्छा, आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? 5 साल हो गए। तो यहाँ पे कहाँ से शिफ्ट हुए थे आप? बुद्ध विहार से। बुद्ध विहार से यहाँ पर आप आए? हाँ। अच्छा, तो कैसे, कितने में पड़ा था आपको ये वाला फ्लैट? 10 लाख का। 10 लाख का पड़ा था। अच्छा, तो एक तो ये बात क्लियर हुई है जो दूसरों को 10 लाख का दिया गया, ये झुग्गी वाले लोगों को लगभग 1.5 लाख के आसपास दिया जा रहा है। बिजली की आ रही है आपके यहाँ? हाँ, और तो कोई परेशानी है, थोड़ी पानी की है, थोड़ा खारा पानी है बस, और तो सब सुविधा है। खारा पानी है कैसे? नमक का पानी है, मतलब पी नहीं सकते ना। नहीं, सप्लाई का नहीं आ रहा है? नहीं, सप्लाई का नहीं आ रहा। सप्लाई का नहीं है पानी? नहीं। अरे, तो ये कौन सा पानी आ रहा है जो आ रहा है? ये जमीन का खारा पानी। अच्छा, बोरिंग से निकाला जा रहा है? हाँ, जो हाँ। यही एक समस्या है। मैं इससे पहले 2-3 जगह और रिपोर्ट कर चुका हूँ जहाँ झुग्गी वही मकान योजना में पानी जो है कहीं पर भी नहीं आ रहा है। अच्छा, ये 5 साल से रह रही हैं, आपने अप्लाई किया हुआ है कनेक्शन के लिए? हाँ। 5 साल से इनको पानी नहीं मिला है। अब यहाँ ये जो लोग हैं जो जिनको शिफ्ट करने की बात है मद्रासी कैंप से यहाँ पर, टैंकर भेजे थे, फिर वो टैंकर भी बंद कर दिए पीने वाले पानी। अब ऐसा पानी है, नहाओ तो खुजली हरी है बहुत लोगों के। ओहो। बस यही है कि नमकीन पानी है यहाँ, और तो सब सुविधा है वैसे। अच्छा। हाँ, और पानी की थोड़ी ये कि सही जल बोर्ड को दे दें। हाँ। और क्या वैसे दे दें। मीठा पानी भी नहीं है, कठपुतली में है मीठा पानी, वहाँ तक टूटी आ गई है। अच्छा। नहीं, पर 5 साल से अगर आपके पास नहीं आ पाई है तो फिर तो हाईकोर्ट ने कहा है वैसे डीडीए को और डूसिप को, डूसिप यानी दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, इनको कहा है कि जो बेसिक सुविधाएं हैं वो आप मुहैया कराइए, क्योंकि अब ये लोग वहाँ शिफ्ट होने वाले हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, जब ये बता रही हैं 5 साल से तो ये रह रही हैं और इन्होंने तो फ्लैट का पूरा पैसा भी चुकाया है। हाँ। और फिर भी आपको अभी तक पानी का कनेक्शन नहीं मिला है? नहीं मिला। ठीक है, मैंने जो जहाँ झुग्गी वहीं मकान के तहत कालका जी एक्सटेंशन में जो फ्लैट दिए गए हैं लोगों को, वहाँ रिपोर्ट किया, वहाँ भी पानी का कनेक्शन नहीं है, पीने के पानी का। और फिर मैंने अशोक विहार में रिपोर्ट किया, वहाँ पर भी जो है पानी का कनेक्शन नहीं है। लोग टैंकर आता है, वहाँ पर खूब मारामारी चलती है पानी के लिए। और यहाँ पर भी जो है 5 साल से अभी पानी नहीं है। हाँ, नहीं है पानी। टैंकर कुछ दिन ही आया था, पहले शुरू में इन्होंने तो पानी कैसे फिर पानी चलाया था। अच्छा। तो वो चलाते थे हफ्ते में 2 दिन बस। अच्छा। तो 3 दिन हम बिना पानी के रहते थे, फिर मोल का पानी लेते थे। पानी खरीद के पीना पड़ता है? हाँ, फिर कम लोग थे, अब लोग ज्यादा आ गए शालीमार बाग के। अच्छा। ये आ गए यहाँ के गोल मार्केट के, ये सारे इन्होंने सब कंप्लीट करके सब गए थे वहाँ डीडीए के ऑफिस में। अच्छा। कि भाई पानी दो, पानी दो। हाँ। करे कर रहे हैं, आगे को भेज रहे हैं, मतलब आएगा पानी, थोड़ा समय लगेगा, ये बोल देते हैं बस। वही। ये 4 मंजिल के मकान है, 1st, 2nd, 3rd, 4th और ग्राउंड पे भी मकान है यहाँ पर। लेकिन यहाँ बस मेंटेनेंस मांग रहे हैं। देखिए जिस तरह से यहाँ जंगल बन गया है, अभी पता नहीं यहाँ पे मेंटेनेंस किस तरह से होगी। इससे पहले कि मेंटेनेंस हमने देखी कालका जी एक्सटेंशन और अशोक विहार वाले जो मैंने स्टोरीज आपको दिखाई, उसमें मेंटेनेंस का इशू है। अच्छा, इन्होंने इस तरह से घर में ही दुकान खोल ली है। भाई एक बार घर दिखा दोगे अपना, हमें सैंपल देखना है कि यहाँ कैसे हैं फ्लैट। हाँ। ये बेडरूम वाला होगा है ना? बेडरूम ये अंदर वाले दोनों। तो ये बड़ा है क्या आपका? ये LIG है क्या? नहीं, ये दोनों फ्लैट है, पर दोनों हमने बीच में से तोड़वा के बोलना। अच्छा, तो 2 EWS वाले फ्लैट थे आपके? अच्छा, फिर तो नहीं, फिर तो सैंपल ठीक नहीं होगा। इनके 2 मकान थे तो बीच में तोड़वा के जो है इन्होंने एक कर दिया है, वो आइडिया आपको ठीक नहीं लगेगा। कोई और दिखाता हूँ आपको। राम राम जी। बाजी, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हमें भी 2 महीने हो गए। 9 मंथ से। 9 मंथ। कहाँ से शिफ्ट हुए हैं आप यहाँ? कालीबाड़ी से। अच्छा, कालीबाड़ी। तो क्या जहाँ झुग्गी वहीं मकान के तहत आए हैं आप क्या?
या आपने खरीदा है यहाँ पर? नहीं, झुग्गी वाले, जहाँ झुग्गी वही मकान तो वाले। कितने में पड़ा था आपको ये वाला? नहीं, सरकार ने दिया ही। नहीं, कुछ तो दिया होगा फिर आपने? पैसे जमा हो रखे हमारे द्वारका में, हमारे को द्वारका अलाउट हुआ था पहले। अच्छा। तो द्वारका अलाउट होने के बाद हमारे को ये बीजेपी आई, इन्होंने यहाँ फेंक दिया। हमारे किसी के 1.5 लाख रुपए जमा है, किसी के 30 है, ऐसे पैसे जमा हुए। वो पैसे भी हमारे अभी तक रिटर्न नहीं हुए हैं। अच्छा। तो नहीं, वो तो पैसे लेकर ही तो आपको कुछ देंगे। हाँ, तो वही पैसे हमारे उसमें कर दिए ना, इस मकान में फ्री कहाँ से हुआ? अच्छा, वो आपको द्वारका में देने की बात थी। हाँ। और यहाँ आपको नरेला में दे दिया। नरेला में दे दिया, जहाँ से हम पानी भी मोल का पी रहे हैं। हाँ। और खारे पानी का बिल दे रहे हैं। कोई सुविधा नहीं मिल रही है हमारे को यहाँ पे आके। बिजली तो आ रही होगी? बिजली आ रही है। हाँ। लेकिन पानी तो हम मोल का पी रहे, क्या फायदा? वो बिल दे रहे हैं पानी का। तो पानी खारा कौन सा? ये बोरिंग का आ रहा है? अब ये बोरिंग का ही तो है पानी। हम मोल का पानी खरीद रहे हैं, 10 रुपए की एक बाल्टी खरीदते। एक बाल्टी से क्या होता है? जिसके 10 मेंबर होंगे तो कैसे गुजारा होगा ये बताओ? खारा होगा तो नहाने में भी, मतलब टॉयलेट में इस्तेमाल कर। स्किन खराब हो गई है बच्चों की, चेहरे खराब हो गए हैं बच्चे, आधे ना अधमरे हो गए। यहाँ रह भी नहीं रहे, कोई किराए पे ले रहा है, कोई कहाँ रह रहा है रह के। यहाँ इतना बुरा हाल है, कोई मकान भी खास करके नहीं, सारे टूटे पड़े हैं मकान, चटके पड़े हैं सारे मकान। अच्छा, नहीं तो मेंटेनेंस वगैरह यहाँ कौन कर रहा है? कुछ मेंटेनेंस वगैरह वो डीडी वाले कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर वो भी नहीं कर नहीं पा रहे कहीं। वो क्योंकि मैं अभी आगे देख रहा था, वो जंगल सा बना हुआ था। एक बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसे आप जैसे ये हमसे पूछ रहे हो, ये आवाज हमने पहले भी उठाई थी जब हम शुरू में आए थे। ये आवाज हमारी फिर दब गई, हमारी आगे तक नहीं गई। क्यों नहीं जाती है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो क्या फायदा, हम इसमें बोलते भी हैं। अजय बिल्कुल ठीक कह रही है, ये इनकी शिकायत है, बिल्कुल जायज है ये। क्योंकि ये आवाज हमारी दब जाती है, कोई फायदा नहीं होता है। मैं यहाँ पे लेडीजों के साथ जाती हूँ, लेकिन मैं ये मुद्दा यही कहती हूँ, मैंने कहा जो चीज की हमें परेशानी है हम उस चीज के लिए बोलेंगे। हमारे इस बिल्डिंगों में लाइटें नहीं है, इन खंभों में पता है क्या कहते हैं, इसका टेंडर नहीं हुआ, उसका टेंडर नहीं। अच्छा, वो जो स्ट्रीट लाइट होती है जो, हाँ, ये खंभों की लाइट। अच्छा ये हाँ, में लाइटें नहीं है बिल्कुल भी। हमारे इधर अंदर आपने शिकायत करी? कितनी बार बोला हमने। और सांप वगैरह हमने आपको वीडियो दिखाते, अभी हमारे बच्चे गए हुए ने वीडियो में दिखाते, सांप घरों में घुसे हुए हैं। यहाँ सांप आ जाते हैं? सांप आते हैं, जंगल ही तो है और क्या है यहाँ पे। इधर ये झाड़ियाँ सी सब में घुस के सारे में वो आते हैं। और पानी हम रोज मोल का लेते हैं, 10 रुपए की एक बाल्टी, कम से कम 20 बाल्टी पानी भरते, जब जाके गुजारा होता है हमारा। है जी, कंप्लेंट कर जल्दी सुनवाई नहीं होती। अभी मेरे इधर 2 महीने से ना, मेरे थर्ड फ्लोर पर रहता हूँ 16 नंबर में। 2 महीने टॉयलेट में पानी आ रहा है ऊपर से, पाइप से। मैं 2-3 बार कंप्लेंट करी है, सुनते नहीं, कोई कहीं सुनते नहीं। अच्छा, डीडी ने पैसा इसी बात का तो लिया है, और कहाँ का टैप पैसा है? 1.5 लाख रुपए लगभग जो है वो। मिनट रुको, मैं लेडी से लाके इकट्ठा कर दूंगी, उनकी आवाज पहुंचा सकते हो तो पहुंचा दो, क्योंकि हमें पता है इसकी आवाज हमारी दब जाएगी। मैं तो साफ जानती हूँ भाई, मैं बोलती हूँ, मेरे को सब कहते हैं तू बोलती है, खराब बोलती है, क्योंकि आप मेरी आवाज करोगे आगे, लेकिन आप तो कर रहे हो आगे, पता नहीं आपको भी जाने देंगे नहीं देंगे। नहीं, मैं तो अपने चैनल का खुद ही मालिक हूँ। मैं पहले एक बड़े न्यूज चैनल में काम करता था। अच्छा। लेकिन आप लोगों की आवाज उठाने के लिए मैंने अपना चैनल शुरू किया, तो ये तो चला दूंगा मैं। देखो, न्यू कह रहे थे, ये इसलिए गलत नहीं कह रही हैं। ये ऐसे ही होता है। देखो सर, पहले बोली बस की दिक्कत थी। हमारे बच्चे यहाँ से बेचारे स्कूल जाते हैं, कालीबाड़ी RML जाते हैं स्कूल। अभी यहाँ से ऐसे बच्चे अब इनका रोका है, अभी भी बच्चे जाते हैं यहाँ से स्कूल। कम से कम तुम्हें लगा कम से कम 40 किलोमीटर तो कहीं नहीं है। अब ये लगा लो, आप लगा लो, बच्चे जाते हैं, बस नहीं मिल रही, बवाना से बस पकड़ रहे हैं। नहीं तो आसपास नहीं बच्चों को आप शिफ्ट करना चाहिए? स्कूल ही नहीं है यहाँ पे ढंग का। और फिर पता क्या, बस जो आदमी लोग ड्यूटी जाते हैं ना, यहाँ बस नहीं मिल रही। पहले 2-4 दिन तक हम आए ना, जब तो बस खूब दिखाई दी, उसके बाद बस बंद हो गई है। बस ही नहीं है यहाँ पर, बस ही नहीं आ रही है। कोई बताता 1.25 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पर बस आती पड़ता है। बवाना से 10 रुपए रोज की रिक्शा का लगाएगा। गरीब आदमी जिसकी 8-9 हजार रुपए सैलरी है, तो वो 10 रुपए रोज की रिक्शे की लगा के कर लेगा अपना मेंटेनेंस, 4 बच्चों का गुजारा कर लेगा। आप ये बताओ हैं? चलो हम तो अनपढ़ हैं। एक छोटी सी बात है, गवर्नमेंट को तो इतना सोचना चाहिए, जब भेज दिया इतनी दूर हमारे को, तो बस तो लगाए हमारे लिए। क्या चीज की सुविधा है? किसी चीज की जय आता है। यहाँ कीचड़, वहाँ ना रास्ते में इतना पानी भर जाता है, रास्ते में से निकलते नहीं है। गोदी में उठा के बच्चों को निकलते हैं, तो बोलते हैं, तो क्या कहते हैं, क्या नाम है, जब पब्लिक आ जाएगी, जब तेरे पब्लिक नहीं आएगी तो इसका मतलब कुछ नहीं होगा। यहाँ जंगलों में ऐसे ही रहेंगे। नहीं, ऐसा तो ये सुन के तो वैसे ही आने से बचेंगे सब। अब यहाँ पर वो आ रहे निजामुद्दीन वाले, आए हुए भी हैं। अरे वही मद्रासी कैंप वाले अभी आए हुए हैं। हम तो कह रहे हैं उनके सामने बोले, हम तो उनके सामने यहाँ
कहाँ, हम तो पर वो धोखे से वो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि वहाँ तो काम धंधे हैं, उनके घरों में काम कर रहे हैं और वो हैं, तो यहाँ पर काम धंधे नहीं होंगे। ये बात सही है क्या या गलत है? नहीं है। फैक्ट्री इलाका जिसमें ना 6,000 7,000 और जिसमें कमा के ना पूरा 12 घंटे की ड्यूटी लेते हैं, जिसमें रात दिन ऐसी तैसी होती है। हम खुद जाकर आ गए ये काम करते। जैसे घरों में काम करने का, वहाँ पे महिलाएं घरों में काम कर रही हैं, वहाँ तो कर रही है, लेकिन यहाँ नहीं है, घरों में भी। अच्छा, यहाँ घरों में काम वाला नहीं होगा? नहीं है। हम जैसे वहाँ काम करते थे ना, यहाँ नहीं है जी। एक एक चीज के लिए मोहताज हो गए। कैसे? जैसे पहले वहाँ से कमा के आए, अब काम धंधा सारा कुछ छूट गया। कितना इंसान कमा लेता जो यहाँ के बैठ के खाएगा? बेरोजगार पूरी तरह से बैठ गए। और जब बीमार पड़ गए, जो 10 साल जिएगा 5 ही साल में निकल लेगा। वहाँ तक 3 साढ़े 3 घंटा की रास्ता सफर तय करेगा, पूरी रात भर जगेगा, तो कितने दिन जी लेगा वो? मतलब ही नहीं निकलता उसका। ये बच्चे कहाँ डाले बताओ? स्कूल में फूट में गए तो फूट वालों ने मना कर दिया, कह रहे हमारी होगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये फूट की बात कर रहे हैं? फूट गाँव है यहाँ पर, हॉस्पिटल है जहाँ गए, उन्होंने मना कर दिया, कह रहे नहीं होएगा। फिर उसके बाद हम रिठाला गए, वहाँ से वो क्या नाम है, ये पूट खुर्द कह रहे होंगे आप? क्या नाम है, उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके बाद रिठाला गए तो उन्होंने कहा हमारे से होगा ना, इस बच्चे को देखेंगे, नहीं तो तुम्हें दिल्ली भेजेंगे। तो मैं कह रहा था ना, ये शहर से बाहर का इलाका माना जाता है, तो जैसे ही बता रहे डॉक्टर ने कहा कि हमसे हो पाएगा तो ठीक है, वरना आपको दिल्ली भेजेंगे। समझ रहे हैं? टेक्निकली दिल्ली में, पर प्रैक्टिकल इलाका दिल्ली में नहीं है। ना दिल्ली में है ना किसी में है। ये हम तो ऐसी जंगल में फंस गए ना यहाँ पे, हमें पता नहीं है हमारे बच्चों की लाइफ क्या हो गई। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, MA BA पास बच्चे हैं ना, आज फैक्ट्रियों में क्या कर रहे हैं? 6,000 की नौकरी। अब क्या होगा उस पढ़े लिखे बच्चों को? क्या फायदा पढ़ा के? हमने कालीबाड़ी में पढ़ाया अपने बच्चों को, रात दिन मेहनत करके, तो ये काम कालीबाड़ी में तो सब कुछ आसपास ही सब कुछ था आपके। तो हम जो यहाँ रह रहे थे ना, हम सब कालीबाड़ी ये नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के तहत इलाका आता है, बहुत ही बढ़िया इलाका है। वहाँ मतलब कोई समस्या आमतौर पे होती ही नहीं है, ऐसा इलाका है कालीबाड़ी। और बांसुरी स्वराज ने बोली थी हमारे को, कह रहे हैं हम तुम्हारे को या तो अशोक बिहार की बोली थी या द्वारका बोली थी। अच्छा। हमारे को, हमने कहा चलो, हमारे को धोखे से ना उन्होंने यहाँ पहुँचा दिया। हमारा ड्रॉ भी ऐसा करवा दिया, हमें पता भी नहीं। आधे लोग गए और आधे नहीं गए। ड्रॉ भी उन्होंने अपनी मर्जी से करवाया, और हमारी झुग्गी टूटने का मतलब नहीं था। उन्होंने क्या करा, फौज बुला ली, और क्या नाम है, जन्माष्टमी वाले दिन सरकारी छुट्टी होती है, कोई झुग्गियाँ नहीं टूटती, लेकिन उन्होंने हमारी झुग्गियाँ तोड़ दी। है जी। 7 बजे निकले होते हैं, वही 11 बजे आते हैं। अच्छा। अब क्या करें, इतने परेशानी हो जाती, बस भी नहीं मिलती। लक्ष्मी नगर जाते हैं हमारे इतनी दूर। अच्छा, आपके हस्बैंड? और क्या वहाँ पे क्या काम करते हैं आपके हस्बैंड? बैंक के काम करते हैं, प्राइवेट में। अच्छा, यहाँ से लक्ष्मी नगर अप डाउन करते हैं डेली? और क्या। तो कितने बजे निकल जाते हैं? सुबह 7 बजे से निकलते हैं और वही 9 बजे आते हैं। चिड़चिड़े से हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं। मुझे लगा 9 कितना 10 बजे से तो होगा, 9:30 से होगा बैंक। हाँ। तो 7 बजे निकल जाते हैं सुबह? 7 बजे निकल। तो भाई देखो 2-2.5 घंटे का जो है सफर उनका सुबह का, और फिर इतना ही आप जो है शाम का मान के चलिए। बस मिल जाए तो तब, नहीं तो और लेट होता है, फिर डांट पड़ती है वहाँ पर ड्यूटी पर, लेट भी हो जाए तो। आप कहाँ से शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर? नहीं से, यहाँ से कालीबाड़ी से यहाँ है आप भी? अच्छा, वो काम धंधे तो उस तरह से ही चलेंगे ना भाई। नौकरी अगर कोई जैसे लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली में रह के लक्ष्मी नगर, वहाँ से पास ही, ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहीं नौकरी कर रहे हैं। अब शिफ्ट हो गए तो नौकरी छोड़ के थोड़ी कहीं और मैदान में कूद जाएंगे। नौकरी छोड़ना वहीं जा रही है, अब क्या करें, जितने लोग हैं सब जा रहे हैं, परेशानी हो रही है। एक बार फ्लैट अंदर से देख सकता हूँ जी? भाई अभी मैंने आपको थोड़ा सा जो साफ़ सुथरा नहीं था वो वर्जन दिखाया था फ्लैट का, अब आपको थोड़ा साफ़ सुथरा सा दिखा देता हूँ। ये हो गया ड्राइंग रूम जी। ये EWS वाला फ्लैट है ना जी आपका? EWS वाला ये ड्राइंग रूम हो गया, ये सामने नहाने के लिए बाथरूम हो गया, और ये जो है टॉयलेट हो गई। ये बेडरूम है जी, देखो ये देख लीजिए, आइडिया लगा लीजिए कितना होगा। मुझे लगता है कितना 25-30 गज होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। ये हो गया, और इधर ये किचन हो गई। तो मकान के तौर पे तो ठीक लगता है जी कि झुग्गी की जगह मकान मिल गया है, और मालिकाना हक भी आपके पास है। हाँ, ये चीज़ तो हमें नहीं, लेकिन हमारे को सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है, हमारे बच्चों का काम, स्कूल और बसें नहीं लग रही है। बसें लगवा दो तो बच्चे स्कूल भी चले जाएं, और जेंट्स भी अपने ड्यूटी। यहाँ बिल्कुल ही कोई स्कूल नहीं है क्या? स्कूल है, लेकिन पता क्या कहते हैं क्या नाम है, कॉलोनी में स्कूल है जो अच्छा ही होते हैं, जिसमें वो स्कूल नहीं है जो हमें मिलने चाहिए। अच्छा, जैसा चाहिए वैसा नहीं है। और दिल्ली सरकार का स्कूल, ये क्या नाम है, वैसे हमारा वो वाला तो अच्छा स्कूल था,
उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। और यहाँ पे बच्चे पढ़ाई के अंदर किसी वहाँ नई दिल्ली में थे, वहाँ तो NDMC वाला स्कूल होगा। हाँ, NDMC वाला। और यहाँ पर भी है भी ऐसा भी, लेकिन वहाँ यहाँ पर है ना वो चीज़ नहीं है जो हम अपने बच्चों को पूरी वर्दी में भेज देते हैं हर चीज़ में। यहाँ कोई वर्दी चेक नहीं है, कुछ चेक नहीं है। अपने बच्चे जा रहे हैं, कोई के पहुए मिलते हैं बस्तों में, किसी के क्या मिलते हैं, ऐसे स्कूल है। हम खुद कम से कम 9 महीने में सारे स्कूल देखे आए यहाँ पे। और प्राइवेट भी पैसा भरो, प्राइवेट में तो हमने कम से कम 2-3 महीने पढ़ाया प्राइवेट में। तो हर महीने में पैसे कभी किस चीज़ के, कभी किस चीज़ के। उसमें भी कहते हैं क्या नाम है, टॉयलेट वगैरह के लिए भी, जैसे लेडीज हैं, जैसे जाती हैं तो दूर से आई हैं तो टॉयलेट जाएं, तो उसमें लेडीज़ों के पेरेंट्सों को जाना अलाउड नहीं है। ये क्या बात हुई भाई, हैं? ठीक है, तो ये चीजें हम लोग यही सी चीज से ज्यादा नहीं आपकी बात पूरी चलाऊंगा जी मैं। हाँ नहीं, आप बात सही कह रही हैं। ये लोगों का जो मीडिया से भरोसा उठा ना, भरोसा कम हुआ, वो इसलिए उठा। देखो मेरी आदत है, मैं खाए बगैर रह जाती हूँ, कहे बगैर नहीं रहती। मेरी बहुत गंदी आदत है ये। नहीं जी, अच्छी बात है जी। वैसे लेडीज की ये आदत होती है। क्योंकि पता क्या, जो बात मैं जो कहती हूँ, हम आए थे ना जब शुरू में, तब हम आए यहाँ चोरी चकारी बहुत होती, फोन छीन लिए 3 हमारे यहाँ से। अच्छा, बेचारे ड्यूटी पे जा रहे, चाकू दिखा दिए, छोटे छोटे बच्चों ने फोन छीन लिया। अच्छा, यहाँ ये भी समस्या है? ये भी समस्या। तो अभी भी है या पहले थी? अभी भी है। अभी कुछ दिन पहले ही फोन चुरा है। एक बेचारा कालीबाड़ी में से जाते बेचारे ड्यूटी करने के लिए, उसको चाकू दिखाया। 6 बजे बेचारे, 5 बजे अंधेरा रहता है, तो वहीं वो झाड़ियों के बीच में खड़े रहते हैं और वहीं पर ये चीजें गायब। ये साफ सफाई, मुझे लगता है कि साफ सफाई हो रही नहीं हो रही, क्या है? साफ सफाई आप देख लो भैया, आप कोई सी भी ब्लॉक में चले आओ, कोई साफ सफाई नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ही है, कंप्लेंट डाल दो, कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप कहने को कह रहे हैं कि ये गंदगी इन्होंने करी है। अरे वो तो गंदगी तो रहने वाले ही करते हैं, हर जगह ऐसे ही होता है। लेकिन कम से कम ये तो होना चाहिए, कूड़ा थोड़ी फेंक रखा है। ये तो यहाँ पे ऊपर से पानी रिस रहा है, यहाँ पे देखिए काई लग गई है। एक बार पास से दिखा दूँ, एक बार आ जाओ भाई आगे। भाई ये तो जो है मेंटेनेंस के तहत ही आना चाहिए। अपने घर के पास गंदगी करना चाहेगा, बताओ ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, सफाई करने वाले नहीं आता, मच्छर ऐसे काटते हैं। पर कंप्लेंट डाल दो, कोई यार सुनवाई नहीं। यहाँ पर कोई किस के पास जाएंगे हम लोग? यहाँ पे क्या हुआ, जब जेई आया था, जब मीडिया वाले आए थे, जब हमने बात करी थी ना, तो मीडिया वाले को ऐसी पट्टी पड़ाई। मीडिया वाले ने हमारी कुछ तो वहाँ से उसने आवाज, उस मीडिया वाले को ले गए आगे, कुछ बोलने नहीं दिया हमारे को मीडिया वालों के, क्योंकि इन्होंने सोचा भाई आने वाले बंदों को भी रोक रही है ये। तो इसलिए ना वो कभी भी आते हैं ना मीडिया वाले, तो वो पीछे पीछे भाग लेते हैं वो, क्योंकि बोलने नहीं देते, हमारी आवाज नहीं पहुँचाने देते वो लोग। कहने में आए ना, हमारी बात ही खत्म नहीं होगी। नहीं, ठीक है जी, मैं जरूर दिखाऊंगा इसको। हाँ जी, शरद शर्मा के नाम से आप YouTube पे देख लीजिएगा, मिल जाऊंगा मैं सबसे पहले। अच्छा ठीक है, ये देखो, जैसे भाई ये सारा मेंटेनेंस में होता है, लेकिन मेंटेनेंस का यहाँ पे अभाव दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो लोगों को शिफ्ट करने की यहाँ पर बात है, वो यहाँ शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं। ये बात ठीक है कि मनुष्य जहाँ रह रहा होता है या जिस अपने कंफर्ट जोन में होता है, वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहता, ये बात ठीक है। तो ये बात इन पे भी लागू होगी, लेकिन इनके सारे जो अंदेशे हैं, सारे के सारे जो हैं वो गलत नहीं हैं। कुछ आप कह सकते हैं कि ये वैसे ही आशंकित हो रहे हैं, लेकिन कुछ या बहुत सारे जो इनकी आशंकाएं हैं वो बिल्कुल जायज़। यहाँ पर लोगों से बात करने के आधार पर, यहाँ के ज़मीनी हालात देखकर ये कहा जा सकता है कि ये जो चिंताएं हैं ये गलत नहीं हैं। और ये जो चीज़ें हैं, असल में होता क्या है कि जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट को आपको बताना होता है। तो सरकार तो जो है अपने हिसाब से जो उसको ठीक लगता है वो कोर्ट को इन्फॉर्म करती है। अब ये जो लोग थे मद्रासी कैंप वाले, इनका रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में कैसा रहा, कितना वो कन्विंस कर पाए नहीं कर पाए, तो उसके ऊपर बात होती है। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि भाई 1 जून तक जो है वहाँ से खाली करा लो। लेकिन ये हालात मैंने आपको, कोर्ट के ऊपर तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम कर ही नहीं सकते हैं कोर्ट के ऊपर टिप्पणी, पर ये देखिए फिर लोग ये सोचेंगे कि इनको झुग्गी के बदले मकान मिल रहा है, क्या दिक्कत है, क्या मन में लालच आ गया है, मकान मिल रहा है चुपचाप ले लो। लेकिन जो लोग फ्लैटों में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, वो अपने यहाँ इस तरह की ये चीज़ें बर्दाश्त करेंगे क्या? बस ये सोच कर देख लीजिए और फिर सोच लीजिएगा कि जो ये लोग चाह रहे हैं, जो लोग डिमांड कर रहे हैं, क्या वो कुछ गलत कर रहे हैं क्या? ये तो सबका अधिकार है। पानी तो जो है बेसिक चीज़ें हैं, पानी तो मिलना ही चाहिए, बिना पानी के जिएंगे कैसे? और अब तो इस समय तो इतनी गर्मी है
कि बिना पानी के तो वैसे भी काम नहीं चल सकता, और खारे पानी से कब तक काम चलाएंगे। सोच कर देखिए, ज़रा सा सोच के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये चिंताएं क्या हैं, क्या वादे हुए थे और क्या जो है डिलीवरी हो रही है। नरेला से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।